नेक्स्ट हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी का बताया हुआ है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो पैथो के साथ ही हमारा पेपर आना है, उसमें ये जो सी बेसिक बैक्टीरियोलॉजी और ये बेसिक वायरोलॉजी, ये आप टॉपिक सारे द बुक से ही प्रिपेयर कर लो। पर ये जो सी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी और क्लिनिकल वायरोलॉजी है, और ये जो से माइकोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी बताई हुई हैं, ये वाले टॉपिक आप इसी लिविंसन की बुक के एंड पे समरी दी है, आप सारी वो समरी कर लो तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इसी के अंदर ही वीडियो भी बनाई हुई हैं। अगर यहाँ से करनी है, बुक से ना करो, एक बार वीडियो देखो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक जोन से आते हैं पेपर के अंदर। अब बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो आ जाते हैं और MCQs के लिए भी। ये शॉर्ट के लिए भी और MCQs का स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ रिप्लिकेशन और नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जोन सा है, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। ये बताया हुआ है कंपैरिजन ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और न्यूकैरियोटिक का जो है ना डिफरेंस, ये वैसे मैंने अपना लिखा हुआ, आपने भी शायद लिखा ही हो। तो डिफरेंस में एक ये टेबल बताया हुआ है, और एक ये इधर भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का भी डिफरेंस ये अलग अलग टर्म में बताया हुआ है। जो बेसिक है वो ये ऊपर ये वाला बताया है, ये मैंने खुद से लिखा हुआ अंदर से पॉइंट ला के, किसी ने करना हुआ तो कर लो। नेक्स्ट जो सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर लास्ट टाइम आया भी हुआ है बोर्ड के पेपर के अंदर। तो स्ट्रक्चर में ये इस तरह पूछा हुआ था कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताएं और जो अंदर ये सारे कंटेंट बताए ना इनको एक्सप्लेन करें। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो सा हमारे पास है, ये पेप्टिडोग्लाइकन है शॉर्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। ये वाला स्ट्रक्चर्स जो है ये इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स, ये सारे MCQs के लिए। और कोई इसमें से MCQs एक आया भी हुआ था शायद, अब मुझे याद नहीं है, पर पूछा हुआ था इसमें से। ये ग्राम स्टेनिंग का पूछा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, या पूछ लेता है। ग्राम स्टेनिंग का भी वो आगे टॉपिक आएगा कि ग्राम स्टेनिंग किस लिए ज़रूरी है, नेगेटिव और पॉजिटिव ग्राम जो उनसे होते हैं बैक्टीरिया, उनके डिफरेंस के लिए। ये सारा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियोइड, ये लिपोपोलिसैकेराइड किस किस में मौजूद होते हैं। और जोन सा है ये एक ग्लाइकोकैलिक्स वाला, ये वाला शॉर्ट नहीं था, MCQs में लिखा हुआ है कि MCQs में आया हुआ था। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये सारे MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जोन सा है कंप्लीट हो गया। ये थर्ड चैप्टर ग्रोथ का बताया। तो ग्रोथ में ये वाली जो कर्व है ना, जिसमें ये 4 फेजेज आ रहे हैं, लैग फेज, लॉग वाली, स्टेशनरी फेज, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और आई भी हुई हैं। ये मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस भी लिखा हुआ है, किसी ने करना हुआ तो कर लेना। नेक्स्ट ये विरुलेंस फैक्टर करके भी इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था कि विरुलेंस फैक्टर, ये जो उनसे पीछे MCQs के लिए मैं बता रही थी ना, जैसे क्या नाम है, ये वाले फैक्टर्स हैं, ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, और ये अंदर ये जो से पोर्स हैं, तो ये विरुलेंट इसके फैक्टर्स हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी एक विरुलेंट फैक्टर में ही आते हैं, ये मैंने अंदर लिखे हुए हैं। विरुलेंस फैक्टर कैप्सूला पिलाए सेल वॉल एटिकोइक एसिड है, तो ये ऐसे बताया हुआ है इन्होंने। ये डिफरेंस MCQs में आता है, पूछते हैं ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर ग्रोथ वाले ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एनारोबिक कौन से हैं, फर्मेंटेशन वाले कौन से हैं। ये सारा अगर आयरन का आया हुआ था एक दफ़ा, ये साइडोरोफोर्स, ये पूछा हुआ था आयरन मेटाबॉलिज्म का। ये सारे फेजेस वगैरह मैंने लिखे हुए हैं। एक्सोटॉक्सिन का आगे है शायद, एक मिनट। एक्सो और एंडोटॉक्सिन इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी। लास्ट टाइम शॉर्ट आया हुआ था। अगर जेनेटिक्स आ जाते तो जेनेटिक्स में ये जो सी 4 इधर बेसिक है ना, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या नाम है, ट्रांसडक्शन, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, शॉर्ट में आए थे।
शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आगे ये सारी माइक्रोबायोम वगैरह आ गई है जो हमने वो क्लिनिकल में करनी है। आपकी मर्ज़ी है तो इस वाली साइड से कर लेना, नहीं तो इसी बुक के एंड पे समरी बताई हुई है। समरी में शॉर्ट लिखा है तो एक दफ़ा पढ़ने के लिए वो काफ़ी है कि बंदा वहाँ से तैयारी कर ले, सारी चीज़ नहीं ना पढ़ी जाए। पैथोजेनेसिस में ये वीरुलेंस फैक्टर ये भी बताए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट करने हैं। और ये आया हुआ है शॉर्ट भी, स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस, तो ये इसकी ये स्टेजेस बताई हुई हैं 6 7 ये स्टेजेस हैं। अडेरेंस टू सेल सरफेस ये भी आया हुआ है। और ये भी इसके अंदर ये बायोफिल्म क्या होते हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। आगे ये जो उनसे 3 है कि बैक्टीरिया किस किस तरह से अटैचमेंट या मतलब इन्फ्लेमेशन किस तरह काज करता है, ये इन्वेजन कैसे करते हैं। तो बताया कि कोलेजिनेस और कोगुलेज और इम्यूनोग्लोबिन से प्रोटीज इस तरह के कुछ उसके पास चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ काज करता है, ये बताया है। और ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये बेसिक चीज़ें कर लोगे तो वो आगे जाकर क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी है ना, वो सारी इंपॉर्टेंट इसी में कवर हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ है एक्सोटॉक्सिन। और नेक्स्ट हमारे पास है एंडोटॉक्सिन। मतलब एक्सोटॉक्सिन तो बताया ना, ग्राम नेगेटिव में अलहदा बताया हुआ है, ये ग्राम पॉजिटिव और ये ग्राम नेगेटिव में अलहदा। तो ये एंडोटॉक्सिन बताए हुए हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है होस्ट डिफेंस, तो इसमें ये फिर वही आगे इनेट इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी आ गई। बाकी ये बताया कि स्किन कैसे हमारे वो प्रोटेक्ट करती है। शॉर्ट MCQs के लिए ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी की शायद इधर कहीं डिफाइन लिखी हो, तो हर्ड इम्यूनिटी भी इम्पोर्टेंट है अडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ। ये ये अंदर बताए हुए हैं इम्पोर्टेंट ना, इसके क्या नाम है डायग्नोसिस के लिए, कि हम एक जब बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करते हैं। उसने बोला कि भाई इन्फेक्टेड साइट को देखेंगे कि किस साइड पे है, फिर स्टेन करेंगे, कल्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट जनरल अप्रोचेज टू डायग्नोसिस, ये आ जाता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बताया है। नेक्स्ट बताया कि बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो किस किस तरह के हम कल्चर ले रहे हैं या कल्चर मेथड कौन कौन से हैं। तो बताया कि ब्लड से, ये शॉर्ट के लिए नाम आपको पता होंगे ना कि भाई ये वाला मतलब थॉरॉइड कल्चर है, ये किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस बैक्टीरिया हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा वो जो क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी है वो यहाँ पे सारी कवर हो जाए, बस वहाँ जाके आपको बेसिक नाम याद करें। ये सीरोलॉजिकल जो उनसे मेथड है ये वाले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरोलॉजिकल ये आते हैं, ये वाला भी सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस, ये सिफिलिस का कोई बताया हुआ ना कि 2 तरह के बताए हुए हैं, नॉन ट्रेपोनिमल और ये ट्रेपोनिमल बताया हुआ टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ये ड्रग्स आ गए, तो ड्रग्स भी आई हुई थी। अगर अब आपकी फार्माकोलॉजी की हुई है ना, तो फार्माकोलॉजी में जो चैप्टर है बैक्टीरिया के लिए वो जो मेडिसिन रेडी करते हैं जिसमें आते हैं बैक्टीरिसाइडल जैसे सेफ्लोस्पोरिन, पेंसिलिन, वो जो पूरा चैप्टर है ना, अगर जिस बच्चे ने 3rd ईयर के वो वाला चैप्टर पता, वो उसमें भी फार्मा में इम्पोर्टेंट है। अगर वो चैप्टर कंप्लीट किया ना तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है, क्योंकि ये सारा वही लिखा हुआ है एक तरह से। ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आता नहीं, तो बस ड्रग आती है कि ये वाली ड्रग का मतलब चलें एक्शन ही पूछते हैं, बस यूज़ भी पूछते हैं। जैसे ये बताई हुई हैं कि सेल के लिए, सेल की वॉल के लिए, इनहिबिट के लिए ये वाली मेडिसिन है। ये एक डायग्राम के ज़रिए भी बताएं तो आप डायग्राम भी कर लो तो भी काफ़ी है। आगे ये भी चैप्टर एक तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला एक MCQ इम्पोर्टेंट है कि टेट्रासाइक्लिन्स के यूजेस मतलब बच्चों में नहीं ना करते हैं, क्योंकि उनको उनकी बोन इफेक्ट हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं टेट्रासाइक्लिन्स के, बोन की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसकी जो क्या नाम है डीकलराइजेशन कर देते हैं, वीकनेस हो जाती है। नेक्स्ट ये जो रेजिस्टेंस वाला बताया हुआ है,
तो ये मेडिसिन ड्रग्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है कि कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करने से आप ये वाला टॉपिक कर लो, स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपका ये सारा कवर हो जाएगा एमसीक्यूज भी। और ये डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ना ये वाली और ये भी नहीं। ये बैक्टीरियल वैक्सीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूछने के लिए कि भाई कौन कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन्स यूज़ मतलब जो बन चुकी हैं। जैसे एक वायरल इन्फेक्शन है पोलियोमाइलाइटिस, उसकी भी एक डायग्राम आगे बताई हुई है, वो आप टेबल पूरा कर लेना वैक्सीन के लिए, तो भी इम्पोर्टेंट। इसमें ये डीपीटी का पूछते हैं, ये लिखा ना DTAP, तो ये कभी DPT भी लिखा होता है। ये वाली सारी वैक्सीन इम्पोर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन का भी हमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें केमिकल एजेंट, तो आप ये वाली कर लो, ये वाले सारे कर लो, तो वो भी आपका कवर हो जाएगी। ये इसमें वो एक टेबल है, पता नहीं अब स्पोर वाला जो पूछा हुआ है कि स्पोर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते, तो स्पोर इतनी जल्दी नहीं होते हैं, क्या नाम है, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेविंग करने। ऑटोक्लेविंग का पूछ लेते हैं कि ऑटोक्लेविंग कितने पे होती है, ये लिखा हुआ है 121 सेल्सियस पे इतनी देर रखने से। ये MCQs इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जून साहब, ये हमारे पास क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी है, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपको पता, मैंने कहा कि आप यहाँ से करने की बजाय ना जो सारी समरी है ना वो कंप्लीट कर लो, इसी बुक की एंड पे लिखी हुई है समरी, वो कंप्लीट कर लो। अब मैं वायरल बता देती हूँ। ये अब वायरोलॉजिकल आ गया, इसमें ये डिफरेंस वायरोलॉजी का। नेक्स्ट ये जो सी एक टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, DNA और RNA वायरसेस का डिफरेंस, ये आया भी हुआ है लास्ट टाइम 3rd ईयर में शॉर्ट, तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये फीचर्स कंपैरिजन ऑफ प्रियॉन्स और वायरस, ये भी इम्पोर्टेंट है टेबल। नेक्स्ट रेप्लिकेशन का मेथड में ये स्टेजेस ऑफ वायरल ग्रोथ साइकिल, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाली डायग्राम इम्पोर्टेंट है। और ये जो बडिंग का सिस्टम है, ये लाइजोजन, ये सारे उसी के अंदर आ जाते हैं। और जेनेटिक थेरेपी ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये पूरा चैप्टर नहीं करना। ये है टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ RNA और DNA वायरसेस, तो अगर इसकी भी वही समरी जैसे बैक्टीरिया की बताई है ना, तो वो आप पीछे से कर रहे हैं, तो ये टेबल दोनों इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी, लॉन्ग के लिए भी। शॉर्ट में आया ना डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA वायरस, वो आपकी मर्ज़ी है, वो जिस तरह मर्ज़ी आप नेम की वजह से उसका डिफरेंस कर लो, फीचर्स की वजह से कर लो। वैसे सबसे अच्छा यही है कि फ़ीचर्स की वजह से, मतलब जैसे ये रेबीज वायरस हो गया और इधर से हेपेटाइटिस वायरस हो गया DNA वायरस, तो ये दोनों का डिफरेंस आप सारे उसके फीचर्स लिख के उसके क्लिनिकल कंडीशन लिख के कर दो। या फिर इधर से और भी जो इम्पोर्टेंट वायरसेस है ना, जो हमारी करंट कंडीशन में आते हैं, मतलब होता है, तो वो वाले आप कर लेना। सारे वायरसेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये हो गया पोलियो वायरस इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस वाला इंपॉर्टेंट है, आगे हेपेटाइटिस के जितने भी है A B C और E वाला भी, वो भी इम्पोर्टेंट। रुबेला कर लो, रुबेला इंपॉर्टेंट है वायरस। HIV है, इन्फ्लुएंजा भी है, मीजल्स मम्स, और इसके साथ MMR ना आती है ना वैक्सीन, तो उसमें होती है मीजल मम्स और रुबेला की लगती है। आगे ये सारी उसकी फीचर्स ही बताए हुए हैं, तो अगर आप लोग ये DNA और RNA वायरसेस के ये टेबल भी कर लोगे ना, तो आप कुछ ना कुछ डिफरेंस उसके 4-4 5-5 पॉइंट ही लिखने होते हैं, कौन सा सारा सारा लिखना होता है कि आपका ये है। पैथोजेनेसिस में फेजेस हैं, वो इम्पोर्टेंट है करनी है, ये वाली फेजेस लिखी हुई हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडोमल पीरियड और स्पेसिफिक लाइन्स, ये जो फेजेस है ना ट्रांसमिशन वाले, ये इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस पूछी जाए ना जब भी, तो ये वाली ही लिखते हैं 4 फेजेस। नेक्स्ट
लेटेड इन्फेक्शन का पूछ सकता है कि भाई लेटेड इन्फेक्शन से क्या हो सकता है, ना भी आपको याद हो ना वहाँ से, तो ये चैप्टर के एंड पे ये समरी लिखी है, तो ये वायरस का जो सारे टॉपिक्स है ना वो यहाँ समरी से कर लो। ये जैसा लिखा है परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शन, लेट कैरियर स्टेट लेटेंट, और ये वाला ये होस्ट का डिफेंस है, तो ये इतना इसमें ये इम्यूनिटी वाला सारा टॉपिक आता है। ये एंड पे ये समरी भी कर लो पूरे चैप्टर के, ये बजाय ना ये इंटरफ्रोन हो गया, साथ ही ये अदर ये जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस है वो इम्पोर्टेंट कर। अगर ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस है तो इसमें ये सब कुछ छोड़ के ये वाला ये इसकी ये समरी कर लो, ये इसकी समरी भी इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। एंटीवायरल ड्रग है, जो फार्माकोलॉजी में ड्रग्स पढ़ी हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ही इधर लिख लो। वायरल वैक्सीन्स में एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, वो आपने ज़रूर करना है। एक ये टेबल है कैरेक्टरिस्टिक लाइव और किल्ड वैक्सीन, और एक ये वाला टेबल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कर लो। ये जो थे बैक्टीरियल वैक्सीन्स के नेम है कुछ इंपॉर्टेंट जो से जो चिल्ड्रन के लिए, देखा ऊपर नाम भी लिखा, तो इस तरह ही पूछ लेते हैं। और ये वैक्सीन है वायरस, ठीक हो गया। ये मैंने तो वैसे डीएनए और आरएनए का वायरस इसका डिफरेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये सारी हमारे पास क्लिनिकल वायरसेस आ गए हैं, तो आपको पता है क्लिनिकल वायरसेस आपने कौन से सारे करने हैं, जिनसे सिलेबस में बताए हुए ना इंपॉर्टेंट, वही वाले अंदर करने हैं, तो आप ये सारे वहाँ से कंप्लीट कर लेना। ये इस तरह आपकी पूरी पैथोलॉजी भी कंप्लीट हो गई है, तो फिर अच्छी से पेपर की तैयारी करना। ऑल द बेस्ट।